हसन बिन सबा एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया में शदात की तरह जन्नत बनाई। फर्क सिर्फ इतना है कि शदात ने जन्नत अपने लिए बनाई थी, जबकि हसन बिन सबा ने जन्नत अपने फौजियों के लिए बनाई थी, जिसमें इन्हें कुछ दिनों के लिए रखा जाता और फिर उन फौजियों से गलत काम जैसे कि बड़े बड़े बादशाहों को कत्ल करवाना जैसा काम लिया जाता था। ये अपने हर फौजी को ये हुक्म देता कि फला शख्स को कत्ल करो, उसके बाद वो जन्नत हमेशा के लिए उसे मिलेगी जहाँ उन्हें कुछ दिनों के लिए रखा गया था। यूं इसके फौजी इसका काम करते और किसी को मारने के बाद जोर से ये नारा लगाते, या इमामुल जब्बल यानी हसन बिन सबा, तेरी हुक्म पर तेरी जन्नत से अल्लाह की जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। और इसके बाद खुद अपनी सीने में खंजर घोंप कर खुद को मार देती। इसी ने एक नई फिरके की बुनियाद भी रखी थी जिसका नाम इस्माइली था। आज से तकरीबन 1000 बरस कबल एक दरसगाह में इल्म हासिल करने वाले 3 ज़हीन और होशियार दोस्तों के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया कि तीनों में से जो सबसे पहले किसी बड़े रुतबे पर पहुंचा वो बाकी दोनों दोस्तों को अपने मनसब और दौलत में शरीक करने का पाबंद होगा। ये एक तहरीरी मुआहिदा था जिस पर इन तीनों ने अपने दस्तखत किए और फिर एक एक नकल अपने पास महफूज रखी। मुआहिदे के चंद बरस बाद इनमें से एक दोस्त तरक्की करते हुए सल्जूकी सुल्तान इले परसलान का वजीर बन गया, जिसे दुनिया ख्वाजा निजामुल मुल्क तुसी के नाम से जानती है। सुल्तान इले परसलान के इंतकाल के बाद निजामुल मुल्क तुसी सल्जूकियों का हुक्मरान बना। दूसरा दोस्त उमर खयाम एक कीमियादान के तौर पर मशहूर हुआ, जबकि तीसरा दोस्त हसन बिन सबा जिसको बाकी दो दोस्तों की तरह खासी मकबूलियत मिली। लेकिन इसकी इतनी शोहरत की वजह इसके दोनों दोस्त थे। ख्वाजा निजामुल मुल्क तुसी की निशापुर में कयाम के दौरान एक रोज हसन बिन सबा अचानक उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने अपने दौर का अहद याद दिलाया। ख्वाजा ने मुआहिदे की तामील करते हुए हसन बिन सबा को सुल्तान के रूबरू पेश किया और इसके इल्म फन और गैर मामूली सलाहियतों की बेहद तारीफ की। सुल्तान ने हसन बिन सबा को अपना दरबारी बना लिया। हसन बिन सबा ने अपनी जहानत से जल्द ही सुल्तान के दिल में घर कर लिया और सुल्तान ने इसे अपना खास दरबारी मुकर्रर कर दिया। लेकिन हसन बिन सबा जल्द ही इस मनसब से उकता गया और वजारत उज़्मा के ख्वाब देखने लगा। ताहम जब तक निजामुल मुल्क तुसी को सुल्तान का एतमाद हासिल था तब तक इसका वजारत उज़्मा का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता था। चुनांचे उसने अपने मकसद के उसूल की खातिर अपने दोस्त और मोहसिन की पीठ में खंजर कोंपने की कोशिश की। एक मरतबा सुल्तान इले परसलान ने ख्वाजा निजामुल मुल्क तुसी को सल्जूकी सल्तनत की आमदनी और अखराजात की तफसीलात से मुतालिक गोशवारा तैयार करने का हुक्म दिया और साथ ही गोशवारी की तैयारी के लिए दरकार वक्त भी पूछा। निजामुल मुल्क ने 2 साल की मोहलत मांगी। इस मौके पर हसन बिन सबा भी मौजूद था, जिसने आगे बढ़कर अर्ज किया कि मैं ऐसा गोशवारा 1.5 माह में मुरतब कर सकता हूँ। सुल्तान ने हसन की पेशकश कबूल करते हुए इस काम की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। ताहम हसन मुकर्ररा मुद्दत में ऐसा गोशवारा मुरतब न कर सका कि जो इले परसलान को मुतमईन कर सके। नतीजतन सुल्तान ने हसन को दरबार से निकाल दिया। सल्जूकी दरबार से निकलने के बाद हसन दुनिया की सैर को निकल खड़ा हुआ। इस दौरान इसने इस्माइली अकीदा इख्तियार किया और मिस्र जा पहुंचा। मिस्र से वो शाम जाने वाले एक बहरी जहाज पर सवार हुआ। इत्तिफाक से वो बहरी जहाज समुद्री तूफान की जिद में आ गया। इस मौके पर हसन ने दीगर मुसाफिरों को मरूफ करने के लिए कहा कि मुझे बशारत हुई है कि ये जहाज नहीं डूबेगा और इस पर सवार मुसाफिरों का बाल भी बाका न होगा। हसन बिन सबा एक मौका परस्त इंसान था। उसने सोचा कि अगर जहाज डूब गया तो मेरे दावे को झुटलाने वाला कोई नहीं रहेगा और अगर डूबने से बच गया तो लोग मेरी शख्सियत के गुरविदा हो जाएंगे। इत्तेफाक से समुद्री तूफान थम गया और जहाज मामूल के मुताबिक चलने लगा। ये देखकर तमाम मुसाफिर हसन बिन सबा की शख्सियत के दीवाने हो गए और उसे कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझने लगे। शाम पहुंचकर उसने लोगों को इस्माइली अकीदे की दावत देना शुरू कर दी और इसी कोशिश में ईरान पहुंच गया। चंद साल में लोगों की बड़ी तादाद इस्माइली अकीदे में शामिल हो गई। ईरान में उसने अपनी शातिराना चालों से किला उल मौत पर कब्जा जमाया और उसके हाकिम को बेदखल कर दिया। हसन बिन सबा के मुरीदीन जो फिदायीन कहलाते थे इस कदर पुख्ता अकीदे के हामिल थे कि शेख के एक इशारे पर अपनी जान देने से भी गुरेज न करते। वो हसन बिन सबा के हुक्म पर हर जायज नाजायज और खतरनाक से खतरनाक तरीन काम भी कर गुजरते। उन्हें इस बात का यकीन होता था कि शेख उन्हें हर जगह से देख रहे हैं। हसन बिन सबा के इन फिदायीन को बेस बदलने में महारत हासिल थी। वो अपना मिशन मुकम्मल होने तक अपनी असल शनाख्त जाहिर न होने देते और अपने मकासद के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते। दरअसल दोस्तों, हसन बिन सबा अपनी फिदायीन को खुराक में भंग मिलाकर खिलाता। जब वो बेहोश हो जाते तो उन्हें एक जन्नत नजीर बाग में पहुंचा दिया जाता, जहां दूध, शहद और शराब की नहरें बह रही होती और मुख्तलिफ अक़साम के फलदार दरख्त और गुलदस्ते होते। बाग में मौजूद तरबियत याफ्ता हसीन लड़कियां हुरू के रूप में फिदायीन की खिदमत करती और जब कुछ अरसा बाद फिदायीन को ये यकीन हो जाता कि वो जन्नत में है तो उन्हें एक मरतबा फिर बंग के नशे में मदहोश होकर उसे मसनूई जन्नत से निकाल दिया जाता। इस जन्नत नुमा बाग की सैर के बाद फिदायीन उस मसनूई जन्नत के आरज़ू में दीवाने हो जाते और हसन बिन सबा के एक इशारे पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते। सुल्तान को हसन बिन सबा की इन कार्रवाइयों की खबर मिली तो उसने लश्कर कशी से पहले उसके पास एक वफद भेजा और अतात पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन हसन बिन सबा ने इनकार कर दिया।
सुल्तान का भेजा हुआ शख्स वापस जाने लगा तो हसन ने अपने मुरीदों की जांबाजी की चंद नमूने दिखाने के लिए अपने एक फिदाई को अपने पेट में खंजर गोंपने का हुक्म दिया। वो फिदाई उसी वक्त अपनी खंजर के वार से ढेर हो गया। दूसरे को कहा कि बुलंदी से छलांग लगा तो वो फौरन पहाड़ से कूद गया। तीसरे को हुक्म दिया कि पानी में डूब जाओ तो वो फौरन पानी में छलांग लगाकर खुद को मार देता है। सल्जूकियों के भेजे हुए आदमी ने ये मनाजिर देखे तो हैरान रह गया। इस मौके पर हसन बिन सबा ने गरजदार आवाज में उनसे कहा, तुम्हारी पूरी फौज भी मेरे इस एक फिदाई की तरह जांबाजी का मुजाहरा नहीं कर सकती, लिहाजा वो हमें परेशान न करे वरना उसे सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। वफद की वापसी के 1.5 माह बाद किला उल मौत पर मुतअद्दिद हमले किए गए लेकिन इन्हें कोई नुकसान न पहुंच सका। इस भेजे हुए आदमी ने वापस जाकर ये तमाम वाकयात सुल्तान और निजामुल मुल्क को गोशगुजार कर दिए। निजामुल मुल्क ख्वाजा हसन तूसी ये सुनकर जज्बा ईमानी के गुस्से से लबरेज हो गए और सुल्तान को फौरन लश्कर कशी का मशवरा दिया, जिसे सुल्तान ने कबूल करते हुए अपनी फौजों का रुख किला उल मौत की तरफ कर लिया। हसन बिन सबा ने यह सुना तो मुस्कुराया और कहा कि हसन तूसी को कत्ल कर दो। बस इतना ही कहना था और ख्वाजा हसन तूसी को कत्ल कर दिया गया और अजीमुशान लश्कर रास्ते से ही वापस चली गई। बाद में सुल्तान को भी कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने का तरीका बड़ा सादा होता था। फिदाई मतलूबा शख्सियत तक किसी भी तरीके से पहुंचता था और इसको कत्ल करके एक बुलंद नारा लगाता था कि या इमामुल जब्बर, यानी हसन बिन सबा, तेरे नाम पर तेरी जन्नत से अल्लाह की जन्नत में जा रहा हूँ, और अपने दिल में खंजर उतार लेता। इसने अपने एक बेटे मोहम्मद को शराब नोशी और दूसरे बेटे हुसैन को कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा दी थी। हुसैन को यह सजा जिना के इल्जाम में दी गई थी। इसने अपनी बीवी और बेटी को अलमौत से दूर गिरदकोह के किले में भेज दिया, जहां वो अपने हाथों से काम करके रोजी कमाती रही। 1124 में यह हसन बिन सबा मर गया लेकिन अपने पीछे अपने पैरोकारों की बड़ी तादाद को छोड़ गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस फितने पर कारी ज़रबे लगाई। फिर इसके बाद 1256 में ततारियों ने इस जन्नत का नामो निशान मिटा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।